ये म्यूजिक बंद कराओ। बस बस बस, चलो मैं हाथ में ले लूँगा। मैं हाथ में नहीं नहीं, मैं ले लूँगा हाथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद बुज़ुर्ग, ख़वातीन, नौजवान, मीडिया के लोग, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, सबको अस्सलाम वालेकुम। अब लोहे में लगने से आवाज़ थोड़ी आई, हाथ में तब भी करीब ही है भाई। आवाज़ आ रही है पीछे? कम आ रही होगी, आ रही है आवाज़, बात समझ में आ जाएगी आपके। अच्छा, पूरे वक्त में आपने गौर से तमाम चीज़ों को सुनना है और फैसला करना है कि अब आपको फ्यूचर में आइंदा, आज के बाद, कल से क्या करना है। देखिए, एक तो अच्छा हाथ खड़ा करो जिसको आवाज़ नहीं आ रही। तुम सब के सब झूठ बोलते हो। अरे भाई, तुम अगर आवाज़ नहीं आ रही, मैंने पूछा तुम हाथ खड़े करो जिसको आवाज़ नहीं आ रही, और तुमने हाथ खड़े कर दिए। जो पीछे, अच्छा चलो ठीक है, अब आएगी आवाज़, मैं ज़ोर से बोल लूँगा। देखो, तमाम के तमाम लोग इस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए कि रोज़ रोज़ इस किस्म की नशिस्तें नहीं होंगी, और अगर आज यहाँ पर आप लोग जमा हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी बात को गौर से सुनकर कोशिश कीजिए कि सीना बसीना लोगों तक पहुँचाइए। आज आफाक अहमद इस बैंक्वेट के अंदर, पहले तो मैं इस जो बैंक्वेट का मालिक है, जो भी यहाँ के मैनेजर हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन हालात में कि हमें तो कहीं पर भी बात करने के लिए, प्रोग्राम करने की इजाज़त ही नहीं है, और ऐसे इलाके में जहाँ जिनकी फरमाइश पर हमें पाबंदियाँ लग रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये हमें सहूलत फ़राम की। उन सब का मैनेजर का और मालिक का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो चाहते तो किसी भी बहाने से मना कर सकते थे, वो ज़ाहिर हम क्या करते, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं भूलूँगा। मैं आज यहाँ पर इस बैंक्वेट में छोटी सी गैदरिंग से बात करने के लिए क्यों आया? इसलिए कि जो हालात हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम तक, अपनी आवाम तक उन हालात से आगाही पहुँचाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मौक़िफ़, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ मेरी कौम के लोगों तक पहुँचे। जो कुछ हो रहा है मेरी निगाह में मेरी कौम के लिए वो बेहतर नहीं है। मैं चाहता था कि मैं अपनी कौम को हालात से आगाह करूं। आपको शायद इल्म है कि 18वीं तरमीम को ये कह कर के 18वीं तरमीम की वजह से सिंध के शहरी इलाकों की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें फ़ंड नहीं मिल रहे, उन्हें इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं हुए, और ज़रूरी है पूरे पाकिस्तान में कि लोकल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं उनको हासिल करने के लिए 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए। मैंने इस मामले में भी आपसे बात करनी थी। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस शहर में, सिंध के शहरी इलाकों में, सिर्फ इस शहर में नहीं, सिंध के शहरी इलाकों में महाजिर अवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर खामोशी इख्तियार करके, किसी की ख्वाहिश पर, किसी की ईमा पर जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ करने जा रहे हैं, वो इस कौम के मफाद में नहीं है। मैं चाहता था कि अपनी आवाम से बात करूं
मैंने जहांगीर रोड पर जलसे का इनेकाद करना चाहा। मैंने बाकायदा जिस तरह एक महज़िब कौम या जिस तरह एक कानून पसंद लोग एक रवैया अख्तियार करते हैं, मैंने भी एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दी महाजर कौमी मूवमेंट की तरफ से कि भाई हम जहांगीर रोड के ऊपर एक जलसा करना चाहते हैं और उसकी हमें बाकायदा फॉर्मल परमिशन दी जाए ताकि ऐन वक्त पे कोई प्रॉब्लम कोई आके क्रिएट ना करे। 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी, सब ज़बानी इस बात का यकीन दिलाते रहे कि आप जलसे की तैयारी कीजिए, कोई मसला नहीं है। जहांगीर रोड पर जलसे की तकरीबन तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई। रात को जलसे के स्टेज और जलसे के एहतमाम के लिए कुर्सियां वगैरह ट्रकों में आना शुरू हो गई। अचानक रात को 28 को गालिबन जलसा था, 27 की रात को पुलिस के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर ने इत्तला दी कि जनाब आप अपनी चीज़ों को रैप अप कीजिए। जलसे की परमिशन देने से इनकार कर दिया इंतज़ामिया ने। हमने कहा वजह बता दीजिए। उन्होंने कहा यार हमें खुद नहीं मालूम और मना कर दिया गया ऊपर से कि भाई इनको जलसे की परमिशन नहीं मिलेगी। हमने कहा कि अगर ये जगह तंग है और उनके ये खदशात हैं कि इस जगह तंग होने की वजह से अगर लोग ज़्यादा हुए तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है आप जमशेद रोड की हमें परमिशन दे दीजिए। हमने दूसरी एप्लीकेशन मूव कर दी। जमशेद रोड के ऊपर भी परमिशन 10 दिन के बाद मना कर दी गई। हमने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हम नश्तर पार्क में जलसा कर लेते हैं। हमने नश्तर पार्क के लिए एप्लीकेशन दी और वहाँ पर हमें बताया गया कि जनाब वहाँ परमिशन आपको नहीं मिल सकती, इसलिए कि शब्बर जैदी साहब ने 10 दिन के लिए मजहबी तकरीबात के लिए नश्तर पार्क को हमसे मांगा है। हमने कहा ठीक है, हमें 11वें दिन के बाद किसी भी दिन आप परमिशन दे दीजिए। हमने फिर एक एप्लीकेशन मूव की राइटिंग के अंदर, ऐसा नहीं कि ज़बानी बात हो रही है, फिर परमिशन नहीं दी। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा अगर आप नश्तर पार्क में परमिशन नहीं दे सकते, हमें शाहराह कायदीन के ऊपर परमिशन दे दीजिए। आपको शाहराह कायदीन पर परमिशन देने से भी इनकार कर दिया। जब हमने दोबारा एप्लीकेशन दी कि भाई अगर डेट का मसला है, कोई तारीखों में तसादुम हो रहा है तो आप हमें दूसरी तारीखों में दे दीजिए। फिर हमने 2 एप्लीकेशन एक साथ मूव की, एक 10 तारीख के लिए 10 दिसंबर के लिए वकील साहब 10 दिसंबर और 17 दिसंबर। 10 दिसंबर अभी परसों गुजर गई, जो नेशनल पार्क की परमिशन थी नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े अफसर ने ये कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा। उन्होंने कहा पहले भी जहांगीर रोड के ऊपर जब परमिशन के लिए आपने अप्लाई किया था तो हमारे यहाँ से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ तो बाकायदा असाइनमेंट लगे हुए थे एसएसपीज़ के, डीएसपी के कि वहाँ आफाक अहमद आएंगे तो वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना। इसका मकसद है परमिशन के लिए कोई मना नहीं था। हमें बताया गया कि परमिशन के लिए कहीं और से मना किया गया। अब वो कहीं और कौन है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ, हम सब डरते। वो किसी बलोच ने बड़े यानी उसको आप यूँ कह लीजिए कि उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा भी किया और बड़ा उसने एहतियात भी किया। उसने कहा मैं खुदा से इतना नहीं डरता जितना यहाँ की कुव्वतों से डरता हूँ, इसलिए कि खुदा गफूरुर रहीम है, ये गफूरुर रहीम नहीं है। तो सब डरते, मना कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, ये बात आपको और मुझे सबको समझ में आती है कि मैं कौन सी ऐसी बात कर रहा था कि जो गैर कानूनी थी। मैं यही तो बात करना चाहता था कि तुम सिंधियों से जो लड़ने के लिए जा रहे हो मत जाना। मैं यही बात तो करना चाहता था कि इस 18वीं तरमीम के ऊपर तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि 18वीं तरमीम में तुम्हारे हुकूक तुम्हें नहीं मिल सकते। 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आप 26वीं तरमीम इस महाजर अवाम को इस्तेमाल करके आप लाना चाहते हैं जो सिंधियों से तसादुम का बाइस बनेगी। और हमें यह समझाया गया सिंधियों ने आपके हुकूक गस्ब कर लिए। हमें यह बताया जाता है या हमारे लोगों को, ये बेवकूफ़ों को बताया गया कि 18वीं तरमीम की वजह से तुम्हें पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा कि लोगों से ये सवाल कीजिए, लोगों से पूछिए कि 18वीं तरमीम तो अभी आई है, 76 साल से पाकिस्तान में वफाक के ज़रिए आपको पैसे मिलते थे क्या? क्या इस शहर पर पैसे लगे थे? ज़ियाउल हक के दौर में ये लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसमें गालिबन
ये क्या इसको नाम दिया गया था लोकल गवर्नमेंट को, उसमें क्या ज़ियाउल हक ने आपको डायरेक्ट पैसे दिए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू मिलते थे। और बात यह है कि मुझसे ये कहा जाए कि सिंध तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल कर रहा है, बहुत ज्यादती करता है। मुलाजमतों के अंदर हमें महरूम रखा गया सिंध की मुलाजमतों से, बिल्कुल ज्यादती करता है सिंध, कि हमें तालीमी इदारों से बेदखल कर दिया कोटा सिस्टम के ज़रिए। हमें मालूम है कि इस शहर के अंदर जो सनतें हैं, इस शहर से जो टैक्स वसूल होता है वो टैक्स हमारे शहरों पर नहीं लगता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये करप्ट गवर्नमेंट क्या लाड़कानों को डेवलप करके कोई उन्होंने मुआवजा करके दिखा दिया? पूरा सिंध तबाह है। इस सिंध गवर्नमेंट के करप्शन की वजह से पूरा सिंध तबाह है। लेकिन बात यह है कि अगर सिंध जालिम है, सिंध ने महाजर अवाम के साथ ज्यादती की है, सिंध के लोगों ने या सिंध की गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने अगर महाजरों को मुलाजमतों से महरूम रखा है, तालीमी इदारों में हमारे दाखिले पर पाबंदी लगा दी, तो बात यह है कि वफाक को जब इस बात का एहसास है कि महाजर अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, जब वफाक को इस बात का एहसास है कि महाजर अवाम को नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है, जब वफाक को इस बात का एहसास है कि महाजर अवाम को तालीमी इदारों से महरूम रखा जा रहा है, तो वफाक ने हमारे आंसू पहुँचने के लिए या जो सिंध के हुक्मरानों ने हमें ज़ख्म दिए, उन ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए क्या वफाक ने कोई इक़दाम किया? जिस वफाक की ईमा पर, जिस वफाक के कहने पर आप सिंधियों से तसादुम करने जा रहे हो, और सिंधियों से मेरी कोई हमदर्दी